हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं एस के रॉय मास्टर माइंड फिजिक्स क्लासेस से आज 1 मई 2020 को हमारे मास्टर माइंड फिजिक्स क्लासेस के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसलिए कि सभी विद्यार्थी को इसके पहले पीडीएफ दिया जा रहा था और पीडीएफ के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग भी जा रहा था, नोट्स सामने रखकर पढ़ना था। तो चलिए आज से हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे जो 12 के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये ऑप्टिक्स अब मैं लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अब ज़रूरत हो गया है। लॉकडाउन का समय आज न्यूज़ में मिला कि इसको बढ़ा दिया गया है, अभी कोई ठीक नहीं है। कोविड-19 यानी कोरोना के बारे में हम और आप कुछ नहीं बता सकते हैं कि कितना दिन तक हम सभी को ये घर में बैठा कर रखेगा। इसको देखते हुए अब हम सबको इस चैनल पर आना पड़ेगा। मेरा चैनल जो यूट्यूब चैनल होगा मास्टर माइंड फिजिक्स एस के रॉय मोतिहारी, इस नेम से सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिलेगा। हम लोग हमारे सभी विद्यार्थियों को ये बताना जरूरी है कि हम लोग 12 में ऑप्टिक्स से स्टार्ट किए थे और उस ऑप्टिक्स में ये बताया गया था कि इसमें ऑप्टिक्स का 2 पार्ट होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आइदर रे ऑप्टिक्स, और दूसरा पार्ट होता है इसका फिजिकल ऑप्टिक्स आइदर वेव ऑप्टिक्स यानी इसका जो हिंदी होता है भौतिक प्रकाशिकी या तरंग प्रकाशिकी। इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का हिंदी होता है ज्यामितीय प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी। इसमें हम लोग ऑप्टिक्स जब शुरू किए थे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस हुआ था, सारे विद्यार्थी लोगों को पढ़ाया गया था। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अर्थात रे ऑप्टिक्स में ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर वगैरह, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, लेंस फॉर्मेशन ऑफ इमेज इत्यादि, ये सब हम लोग अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यानी उस समय हम लोग को पढ़ना था तो वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। अब इसको इस यूट्यूब चैनल पर हम शुरू करते हैं कि पर डे आप लोग अपना इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स को जो पर डे इसमें वीडियो लोड किया जाएगा उसको आपको पढ़ना है। और इस तरह से इस YouTube चैनल पर आना जरूरी इसलिए था कि आप
टाइम टू टाइम इसको हमारे साथ जुड़े रहें और इस पर एक आज का जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के अनुसार लगता है कि हम और आप सभी विद्यार्थी आमने सामने हैं, तो इस आपको भी लगता है कि सर का आवाज़ हमारे पास है, आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पहले एक दूसरे को समझ चुके हैं। अब यहाँ पे जानना है कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो चलिए हम ये शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, कुछ विद्यार्थी जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पीडीएफ के माध्यम से नहीं पढ़े हैं, वो सारे विद्यार्थी ये YouTube के चैनल से अपना ये पढ़ सकते हैं, जिनका छूटा हुआ है। आज से स्टार्ट किया गया है, रेगुलर जो है ना वीडियो जाएगा आपके पास, और इस तरह से हम लोग ऑप्टिक्स को पढ़ते हुए दूसरा यूनिट 10 दिन 8 दिन के बाद दूसरा यूनिट शुरू किया जाएगा। दूसरा यूनिट आएगा आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस तरह से दो वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिलेंगे, और इस तरह से लगता है कि कुछ सिलेबस अब जब तक लॉकडाउन रहेगा उस सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। इसमें रुकना नहीं होगा। सिलेबस अगर आगे बढ़ाते हैं तो आप नोट्स बनाकर याद करेंगे, पढ़ते जाएंगे, लगेगा कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं। और ये जरूरी है इस तरह से एक दूसरे को जानना कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री अगर इस तरह से मिल रहा था, आपका घर पर बैठे हुए एक सिलेबस पूरा हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये इसका मैं पीडीएफ दिया हुआ था। अगर किसी को नहीं मिला हो तो फिर पीडीएफ वो मिल जाएगा, लेकिन इस चैनल पर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात लाइव में आकर इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि आपको भी और अच्छा से अच्छा समझ में आए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है, गमन करता है, तो अपने पथ से विचलित होता है। मीडियम बदलने के कारण पथ से विचलित होता है, और ये विचलित होने की घटना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। When light goes either when light travels from one medium to another medium, then the phenomenon of bending of light is known as refraction of light. यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित होता है, तो इस घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक घटना है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन अगर हम इस पर लिखें तो ये कहता है कि व्हेन लाइट travels from one medium to another medium, one medium to another medium, then the phenomenon of bending of light, then the phenomenon of bending of
light is known as refraction of light. Refraction of light. When light travels from one medium to another medium, then the phenomenon of bending of light is known as refraction of light. इसका हिंदी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के मुड़ने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इस तरह से इस डिफिनीशन को समझना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, क्योंकि इस डिफिनीशन को अगर समझते हैं तो बस इसके आधार पर आगे का थ्योरी क्लियर होता है, आगे का कंसेप्ट क्लियर होता है। बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं रहता है कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस जानना जरूरी है, कंसेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे, इसको उतारेंगे भी जल्दी जल्दी, बीच में इसका वीडियो स्टॉप करके भी आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं। फिगर जरूरी है। फिगर में ये दिखाना है कि एक मीडियम है, फिर यहाँ पर इस तरह से एक सरफेस लिया गया, इस तरह से एक सरफेस। ये जो सरफेस है इसको एक्स वाई मान सकते हैं। इसमें एक नॉर्मल इस तरह से, इसमें इस तरह का एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। यहाँ इधर देखें तो एक मीडियम ले लेते हैं। ये मीडियम वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वायर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। एक डेंसर मीडियम यहाँ पर सघन माध्यम, जिसको आप बोलते हैं, पहले आप 10th क्लास में पढ़े हैं, सघन माध्यम। ये हो गया इधर एयर, आइदर आप इसको या बोलते हैं रेयर मीडियम, विरल माध्यम। ये लंब हो गया, ओ पॉइंट हो गया, नॉर्मल ओ एल नॉर्मल हो गया, ये हो गया डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होती है, ए ओ, और फिर इसके बाद इसका रिफ्रैक्शन इस तरह से होता है। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ए ओ इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर।
ये जो लाइट इंसिडेंट होता है इस ओ पॉइंट पे, इस रे को अगर हम आगे बढ़ाएं उसी ओरिजिनल पाथ पे, मतलब ये हुआ कि इसका ओरिजिनल पाथ यही है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ, और इसी ओरिजिनल पाथ से ही बैंड किया हुआ है, इस कारण इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब भी हमको फिगर दिखाना होगा तो ए ओ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आपतित किरण, ये ओ बी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आई की बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां आप लिख सकते हैं इस फिगर के नीचे, हियर फिगर के नीचे इसको नोट करना है। I is equal to angle of incidence, आपतन कोण, आपतन कोण, ये फिर एंगल R is equal to एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। ओ एन जिसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब। देखिए सारे विद्यार्थियों को हिंदी की जरूरत है बिहार बोर्ड की, इसलिए बार बार हिंदी देना पड़ता है। जिसको अपना हिंदी में एग्जाम देना है हिंदी पर ध्यान देंगे, फिगर सही से अपने कॉपी में बनाएंगे, ये जरूरत है। फिगर अगर ठीक से नहीं बनाएंगे तो फ्रेश फिगर की आवश्यकता है, तो आपको वहाँ पर मार्क्स कम मिल सकता है। इसमें वो जो होगा, वो जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसका हिंदी होता है आपतन कोण। आपतन कोण आप सभी इसको उतारते रहेंगे। एक्स वाई जो यहाँ पर सरफेस लिया गया है, इस सरफेस का नाम आप याद रखेंगे, इसको बोला जाता है इंटरफेस सरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस सरफेस। क्या कहेंगे? इंटरफेस सरफेस। इंटरफेस सरफेस एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा सतह है, इसका अर्थ समझ लीजिए, याद रखिएगा। इंटरफेस सरफेस एक ऐसा सरफेस है जो माध्यम को दो भागों में बांटता है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम में मुख्य रूप से निर्वात आता है, वैक्यूम आता है, अर्थात एयर आता है, लेकिन सघन माध्यम में ये वाटर हो गया, ग्लास हो गया, अल्कोहल हो गया, इत्यादि और सब आ गया। तो इस तरह से ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये फिगर रहा कि लाइट कैसे बेंड करता है। इंसिडेंट रे किसको कहा गया और रिफ्रैक्टेड रे किसको कहा गया, दिमाग में रखना चाहिए। बच्चे को तो ये भी पता नहीं रहता है कि इसमें रिफ्रैक्टेड रे किसको कहा जाएगा, ये सारे कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ता है। फिर इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, नॉर्मल, इंटरफेस सरफेस,
इसको अपना जो है ना याद रखना होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसमें लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जरूरी है कि प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो अपने पथ से विचलित होता है। इसका कारण क्या है कि अपने पथ से विचलित होता है? इसमें इसका कारण हम लोग को ये बिल्कुल पता चलेगा, आगे हम लोग इसको देखें। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया कि उसके वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, उसके वेवलेंथ में परिवर्तन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में परिवर्तन होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी, लाइट का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ मैं बता दूं आपको कि रिफ्रैक्शन यानी लाइट का जो वेवलेंथ है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जाने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन के बाद पहले उसको जानना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हिंदी होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डिफिनीशन होता है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये यहाँ पे द रेशियो ऑफ, इसका डिफिनीशन देखें, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में हम लोग जान रहे हैं कि लाइट का स्पीड कितना होता है, पहले पढ़े थे, लिखे भी हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium is defined as